ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्री राम। राम जी का विवाह संपन्न हुआ और यहाँ पर जनक जी ने अपने महल में सभी बारातियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, वो भी संपन्न हो गया। और अब जैसे विदाई का समय आने वाला है और उससे पहले जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, आनंद ही आनंद है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिन और रात पलक झपकते बीतते चले जा रहे हैं। देखिए, जब खुशी का समय आता है ना, आनंद होता है ना, सुख होता है ना जीवन में, तो ऐसा लगता है ना कि समय जल्दी जल्दी बीत जा रहा है और ये रुकना चाहिए और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन जब दुख का समय आता है ना, तो ऐसा लगता है कि समय बीत ही नहीं पा रहा है। एक एक मिनट लगेगा 1-2 घंटे के समान, 4-5 घंटे के समान ऐसा लगेगा कि बीत ही नहीं रहा है। यहां पर तो आनंद चल रहा था, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, पलक झपका ऐसा पता चला रात हो गया, दिन हो गया। अरे क्या बात है, समय अलग हो जाता है लोगों के लिए। देखिए, भावना के अनुसार समय बदल जाता है। कैसी भावना है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपको वातावरण कैसा मिल रहा है, उसके अनुसार भावना बदल जाती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उन्होंने इसके ऊपर खोज की थी, समय के ऊपर, और उसको उन्होंने नाम दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का सिद्धांत। तो ये तो विज्ञान की बात है, सबको समझ में आती नहीं। तो उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनसे ना किसी ने पूछा, वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे, जो किताब लिखने वाले थे, उन्होंने पूछा, आइंस्टाइन जी, आप तो विज्ञान की बातें करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब किसी आम आदमी को तो ये बात समझ में नहीं आती है, तो आम आदमी को समझाने के लिए बताइए कि इसको किस तरह से बताया जा सकता है। तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेजी में वो लोग बात करते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, यहां समय सबके लिए अलग हो जाता है। एक व्यक्ति जो पार्क में अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हुआ है, उसके लिए ना घंटा भी मिनट के समान होता है, उसके लिए आनंद ही आनंद है। लेकिन एक व्यक्ति जो गर्म स्टोव के ऊपर बैठा हुआ है, उसके लिए मिनट भी घंटे के समान होता है। और यही है, यही मेरा खोज है। उसी बात को देखो, हमारे शास्त्र, वो सब वैज्ञानिक खोज रहे, खोजने दो, ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे। हमारे ऋषि लोगों ने क्या किया कि बैठे बैठे ध्यान में सारी बातें पता कर ली। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई उपकरण की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो ये ऋषि लोग थे ना, ये जो हमारे साधु संत हैं, ये कोई वैज्ञानिक से कम नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने पूरा जीवन का, पूरे ब्रह्मांड का सत्य को पता कर लिया। तो ये ऐसे वैसे गपशप नहीं है, ये सत्य बातें हैं। राम जी हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं स्वामी जी, पता नहीं अयोध्या में क्या हुआ था, उसमें राम जी थे कि नहीं थे, आए थे कि नहीं थे, ये सब खोज हो रहा है, वैज्ञानिक खोज रहे हैं। अरे सब हुआ था। हमारे साधु संत झूठ नहीं बोलते, जो सत्य है वही लिखते हैं। आज के जो अखबार वाले हैं, न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, उसमें तो कोई भी कुछ डाल देता है। सोशल मीडिया में आजकल क्या हो रहा है पता है?
बड़ा बड़ा हेडलाइन होगा, ये हो गया, और लोग उसको देखेंगे और उसके बाद पता चलेगा हुआ कुछ नहीं है। झूठ बोलते हो लोग। सोशल मीडिया में छोड़ दीजिए जो लोग होते हैं, आज के जो पत्रकार है, बोलना नहीं चाहिए मुझे, उनकी बहुत जिम्मेदारी है। बड़े बड़े जो पत्रकार, जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, वो भी ऐसी बातें लिखते हैं कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास का जमाना नहीं रहा। कौन क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, आप नहीं विश्वास कर सकते पढ़ने के बाद भी। आपको उसमें ढूंढ, आज का डेट में क्या है, आपको उसमें ढूंढना चाहिए, जाकर ढूंढिए। कोई बात को तुरंत मत मानिए, व्हाट्सएप में हो चाहे फेसबुक में हो, तुरंत मत मानिए, देखते साथ ये सत्य ही होगा। जो बात बताया गया उसको दोबारा ढूंढिए, रिसर्च कीजिए, देखिए सत्य है कि नहीं, उसके बाद उसको मानिए। तो समय ये आ गया है कि हम ना किसी चीज पर विश्वास कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे शास्त्रों पर, उनके लिखने वाले लोग कौन हैं? हमारे संत लोग, हमारे ऋषि लोग। उनके तो बस वाक्य पर ही हम विश्वास कर सकते हैं कि वो सत्य है, वो सत्य था, वो सत्य हुआ, इतिहास था, वो घटना हुई है। तो महाराज दशरथ और बारातियों को जनक जी ने बड़े प्रेम पूर्वक रोके हुए रखा हुआ था। नित्य नूतन मंगल, वाह वाह, से एक तात्पर्य और है। नित्य नूतन मंगल रामायण में आता है, अन्य रामायण में, कि अयोध्या से बारात में जो बहुत सारे नवयुवक आए थे, वहां पर युवक लोग आए हुए थे, उन सब का भी विवाह क्या हुआ, चलो भाई जनकपुर में इतनी विवाह योग्य कन्याएं हैं, तो ये सब युवक आए तो साथ में इसका ही विवाह कर दो। इस प्रकार से विवाह के मंगल कार्यक्रम जनकपुर में जगह जगह हो रहे थे। कोई एक जगह राम जी का विवाह नहीं हुआ, हर जगह 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 विवाह हो रहे थे। नगर भर में मंगल छाया हुआ था और ये आनंद बहुत दिनों तक चला। तो एक दिन की बात बताते हैं कि बड़े सवेरे महाराज दशरथ सोकर उठे। उनके उठते ही याचक लोग उनकी जय जयकार बोलने लगे। महाराज दशरथ पुत्रों की और उनकी सुंदर वधुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। क्या कहना है, कहते ही कुछ नहीं बनता। महाराज दशरथ प्रातः स्नान आदि करके, संध्या वंदन आदि करके भगवान के सामने दीपक जलाओ, थोड़ा स्नान करो, अपने शरीर को उठाओ, आलसी नहीं हो। अच्छी बातें बताते हैं हमारे शास्त्र, ये सब से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। खाली कहानी नहीं है कि महाराज दशरथ उठ गए, सुबह स्नान कर लिया। अरे क्या स्नान कर लिया, खूब मेहनत करना चाहिए हमको। जीवन में नियम होना चाहिए, मेहनत से जीवन जैसे तैसे नहीं, सहज हो जाओ, जैसा है वैसे रहो, नहीं तो बाद में समस्या आएगी। नियम नहीं होगा तो परेशानी होगी। खाना टाइम पे खा रहे, नहीं मिलेगा, अभी आदत बना लेंगे, नहीं मिलेगा तो बाद में परेशानी होगी। लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे तैसे रहना सही नहीं है, नियम से रहिए। हाँ, हो सकता है किसी दिन आपका नियम नहीं हो पाए, तबीयत खराब है, बहुत परेशानी है, एकदम वो नियम नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। संतों को हम लोग सुनते होंगे, सोशल मीडिया में बहुत सारे संत लोग आते हैं, उनका एक वीडियो सुन रहे थे। उनको कई तरह की बीमारियां हैं, डायलिसिस भी होता रहता है फिर भी बैठ के इतना सत्संग भजन सब करते रहते हैं, छोड़ते नहीं। इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी समस्या हैं, कई सारे संत लोग हैं, उनको बीमारियां हैं, बहुत बीमारी है। खून बदलता रहता है, हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, पाइप लगा हुआ हमेशा, हमेशा एक ट्यूब लगा रहता है शरीर में। उसके बाद भी सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद जाकर अपना सारा जो भी दिनचर्या है उसको करेंगे। मेहनत से जीवन जीते हैं। वो लोगों को देखना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसमें जरूर कोई बात है। स्नान आदि संध्या वंदनम,
ये सब करने के बाद महाराज दशरथ कितने बड़े महाराज थे सोचो, किंग, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स थे वो, पूरी दुनिया के राजा थे महाराज दशरथ उस समय। और वो चाहते तो उनके पास कितने नौकर चाकर थे ना, वो बोलते हमको सुबह उठने का क्या जरूरत है, नौकर चाकर सारा काम करेंगे, मेरा संध्या वंदन भी वही कर देंगे और आराम से मैं 10-11 बजे नहाऊंगा उठ के। ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि पता था जितना भी पैसा आ जाए, जितना भी यहां पर हम राजा हो जाए, जितना भी बाहर से हमको चीजें प्राप्त हो जाए, बचाएगा तो हमको अपना आंतरिक गुण, बचाएगा तो हमको अपना अंदर जो हमने अपना गुण का विकास किया है, हमारे अंदर जो गुण है वही हमको बचाएगा। ये पैसे और ये पद, ये परिस्थिति हमको नहीं बचाने वाली है, सबका सामना हमको करना पड़ेगा। ये बाहर की चीजें सब ऊपर नीचे होने वाली, आज आया कल गया, लेकिन हमारे अंदर जो गुण है, जो धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की आप रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसका क्या मतलब है, धर्म से जिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। पैसा से जिए तो पैसा रक्षा करेगा, ऐसा नहीं बोला शास्त्रों ने। प्रॉपर्टी से जिए तो प्रॉपर्टी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं बोला शास्त्रों ने, और ना ही कोई आचार्य और संत बताएंगे ऐसा। धर्म से जियो, धर्म रक्षा करेगा, हर जगह रक्षा करेगा, जो चाहिए आपको भी देगा। लेकिन हमको मनसा वाचा कर्मा धर्म से एक होकर जीना चाहिए। सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, मुंह में जो भी निकले हमारा सत्य होना चाहिए। झूठ मत बोलो, ये एक बात है। अगर आपको चुप रहना, आप चुप रहो, बताओ मत किसी को कोई बात, लेकिन झूठ नहीं बोलो। ध्यान रखो कि मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। चुप रहो, किसी को मत बताओ। अगर आप चाहते छुपा के कोई बात रखना, बताओ मत, चुप्पी साध लो, लेकिन झूठ मत बोलो। यही सत्य बोलना है। सत्य बोलना क्या, हर जगह थोड़ी ना आप सत्य बोल सकते हो, जो चाहे अपनी अंदर की बातें भी सबको बता दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। कई चीजें हैं जो अपने अंदर रखनी पड़ती है। ऐसे समय में आप झूठ मत बोलो, चुप रहो, आपका काम हो जाएगा। आपने सत्य बोला। सत्य बोलने का यह अर्थ है कि झूठ नहीं बोलना हमको। कोई इसकी बात किसी को नहीं बतानी, चुप हो जाओ। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे, हृदय में बड़ा प्रेम छाया हुआ था। और जब देखो व्यक्ति बड़ा खुश होता है ना, बड़ा प्रेम छाया होता है ना, तब जाकर ना उसको ना उसका मन बड़ा हो जाता है, हृदय बड़ा हो जाता है ना। प्रेम का समय में सब परिस्थिति अच्छी हो तो उससे कोई भी बात मनवाया जा सकता है, वो देने के लिए तैयार होता है, बड़ा दाता होता है उस समय। यहां पर तो हमारे दशरथ जी तो धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है ना, वो भी बड़ा दाता हो जाता है ऐसे समय। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कभी कभी देखो हमको ऐसा लगता है ना कि हम बाहर निकले, कहीं जाने वाले हैं, तो रिक्शा वाला मिल गया। अब रिक्शा वाले से लोग बहुत झगड़ा करते पैसे को लेकर। सब्जी वाले से भी जाएंगे झगड़ा करेंगे, सब्जी वाले से भी मोल भाव करेंगे। अरे तुमने अच्छा 20 रुपये किलो आलू, तो 15 रुपये में क्यों नहीं देते हो? अरे बेचारा वो कितना मुश्किल से मेहनत करके वो आलू यहां तक लेके आता है। बड़े बड़े दुकानों में जाकर हम कपड़े खरीद लेते हैं, उनसे कोई मोल भाव नहीं करते, इतने पैसे दे देते हैं उसको। लेकिन यहां पर जाकर हम छोटे छोटे रेडी वाले, सब्जी वाले, उस सब जाकर मोल भाव करते हैं, और जितना उनको मिलना चाहिए उनको देना ही नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी देखेंगे कि
मन बड़ा बड़ा हो जाता है, हम बड़े खुश हैं, हमारे घर में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, हमारा बेटा पास हो गया परीक्षा में, हमारी बेटी का शादी अच्छी जगह हो गया है। दूसरे दिन जब बेटी को विदा कर दिए हैं, माँ बाप बड़े शांति से बैठ गए, वाह बेटी का शादी इतनी अच्छी जगह हो गया, विदा कर दिए हैं। उस दिन बाहर निकलेंगे ना, किसी सब्जी वाले से मोल भाव नहीं करेंगे, अच्छा 20 रुपया किलो आलू, लो भैया 25 रुपया भी ले लो। कितना बड़ा हो जाता है ना मन ऐसे समय में। उसी प्रकार देखो यहां पर तो राम जी परब्रह्म परमात्मा का विवाह हुआ था, साथ में बाकी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हो गया था। तो ऐसे जो पिता है दशरथ जी, वो खुश क्यों नहीं होंगे। सुबह उठे, गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुबह उठकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए, हैं? देखो राजा है लेकिन उनको कोई अहंकार नहीं। हाँ, हम क्यों गुरु करेंगे। ज्यादातर लोग ना यहां पर हमारे शास्त्रों में क्यों नहीं आ पाते, उनको गुरु की बात मानना उनके लिए बड़ी कठिन बात हो जाती है। गुरु के अंडर आकर गुरु के हिसाब से चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। अहंकार होता है व्यक्ति में, वो चाहता ही नहीं, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, बोलता ना हम नहीं, हम किसी को गुरु नहीं मान सकते। जबकि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको गुरु अनिवार्य है। निगुरा का ना कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। जिसका गुरु नहीं है ना, वो यहां जन्म मरण के चक्कर से उसका छुटकारा नहीं होगा। जो सत्य बात है इस संसार का, उसको कभी पता नहीं चलेगा। दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख भी क्या है, जो सुख यहां आता है अभी तो दुख है ना। क्योंकि वो जब भी सुख आता है आपको तो यही डर लगा रहता है, कब चला जाएगा, कब चला जाएगा, कब चला जाएगा। हमारे स्वामी दयानंद जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते थे कि ना देखो कोको कोला का बोतल है ना, कोको कोला पीते ना, उसमें ये पाइप डाल के, पाइप से कोको कोला पी रहे हैं और पाइप से सुर सुर करके पी रहे हैं और देख रहे हैं कितना कम हुआ, कितना कम हुआ। मजा भी नहीं ले पाते, उसका स्वाद का आनंद भी नहीं ले पाते। यही डर लगा रहता है, कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा। ऐसे ही है संसार का सुख ना, ऐसे ही है। कोको कोला की बोतल के अंदर जो पेय है ना, संसार का सुख वही है। कम हो रहा, कम हो रहा, चला जाएगा, चला जाएगा। लेकिन ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, वो तो सुंदर है, कभी नहीं जाएगा। इसलिए हमको अगर कुछ भी चाहिए तो हमको जुड़ना ईश्वर से ही चाहिए, भगवान से ही चाहिए। और उसके लिए गुरु जरूरत है। यहां से निकलना है, इस संसार से निकल के भगवान की तरफ जाना है, उनको समझना है भगवान को, उसमें एक होना है, तो गुरु अनिवार्य है। शास्त्र बोलते हैं गुरु के बिना ये काम नहीं हो सकता। भगवान गीता में भी बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये श्लोक सब लोग भूल जाते हैं। अपने आप किताब से पढ़ेंगे गीता, नहीं हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, गुरु नहीं चाहिए, हम पढ़ लेंगे। स्वामी जी हमको सुनना बहुत कठिन लगता है, हम सुन नहीं सकते। बहुत लोगों को सुनना कठिन लगता है, जबकि हमारे शास्त्र बोलते श्रवण करना है, श्रवण, गुरु के मुख से श्रवण करो, श्रवण मनन निधि ध्यासन। अब लोगों को सुनना ही कठिन लगता है, वो बोलते किताब से पढ़ लेंगे जो लिखा है। ठीक है, पढ़ लो भैया। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उनके पास जाओ, वो तुमको ये ज्ञान देंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान ये भी नहीं बोलते मेरे पास आओ, वो बोलते गुरु के पास जाओ। या मैं नहीं दे सकता तुमको ये दे ही नहीं सकता। मैंने ही ये संसार ऐसा बनाया है कि यहां पर शास्त्र होंगे, गुरु होंगे, गुरु की सहायता लेकर ये कर लो। तो गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुबह उठते साथ गुरु को प्रणाम कर लो, गुरु को माला पहनाया, उसका पूजन किया। बोले गिरा अभियंग जनुभोरी, विनम्रता पूर्वक, जैसे कि अमृत में डुबोई हुई वाणी के समान
मधुर वाणी में महाराज दशरथ ने, अब बड़ी मधुर वाणी में बात करना चाहिए गुरु से। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिराज, सुनिए, आपकी वजह से, आपके कारण देखो आज मैं पूर्ण काम हो गया। माने पहले तो यह कामना थी कि भगवान ही अवतार लेकर घर में आ जाए, कामना थी ना। जब मनु शत्रुपा के जन्म में वो थे दशरथ जी, इससे पहले जन्म में अपने, तो उन्होंने ये इच्छा की थी कि उनके घर में ना भगवान पुत्र बन के आए, तभी उनको राजा दशरथ का जन्म मिला और तभी जाकर भगवान उनके घर में आए। फिर ये इच्छा रह गई थी कि चारों पुत्रों के विवाह होकर पुत्र वधुएं आ जाए घर में। अब कोई इच्छा बची नहीं, सब कार्य भली भांति पूरे हो गए। तो आपकी वजह से ये सारा कैसे हुआ? दशरथ जी ये नहीं बोलते मैंने करवाया, आपकी वजह से, आपके वजह से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। आपकी वजह से मेरा काम हो रहा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, अब एक काम शेष रह गया है, वह करिए। क्या काम शेष रह गया है? हे स्वामी, अब आप सब विप्रों को बुलाइए और सब प्रकार से सजाकर गौओं का दान उन विप्रों को होना चाहिए। दान दीजिए उन विप्रों को, गौओं का दान दीजिए। देखिए हुआ यह था कि जब भगवान राम का विवाह हो रहा था तो दशरथ जी ने मन में संकल्प लिया था कि 1,00,000 गौओं का वो दान करेंगे। इसी प्रकार शेष 3 पुत्रों के विवाह के समय में भी महाराज दशरथ के मन में गौदान का संकल्प आया। तो अब संकल्प पूरा करने का समय आ गया था। एक पुत्र के विवाह में 1,00,000, तो 4 पुत्र के विवाह में 4,00,000। जनक जी ने विवाह के समय दहेज में सजी सजाई कामधेनु सरी की अनगिनत गायें भी दी, और वही सब गायें ना इस समय दान में दी जाएगी। वशिष्ठ जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने महाराज दशरथ की प्रशंसा की कि आपने समय के अनुसार यह उचित कार्य किया है। और आगे दान देने की व्यवस्था चलने लगी। चलो सब दान दो। पुनि पठये मुनि बूंद बुलाई। और फिर जिन विप्रों को, मुनियों को यह ध्यान देना था, वशिष्ठ जी ने उन सबको बुलाया। वहां पर तब वामदेव जी, देव ऋषि नारद जी, वाल्मीकि जी, जाबाली तथा विश्वामित्र जी आदि महान तपस्वी ऋषियों का समुदाय आकर इकट्ठा हो गया। पूरा उनका समूह, वो और उनके नीचे जितने साधु संत लोग थे, सब इकट्ठा हो गए। सब ऋषि लोग आकर इकट्ठा हो गए तो महाराज दशरथ ने उन सबको जमीन पर लेट के दंडवत प्रणाम किया। मैं महाराज हूं, मैं दान दे रहा हूं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा ये तो कभी भी ऐसा मौका आए ना तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये तो हमको भगवान ने अवसर दिया है सेवा करने का, तो किसी को कभी बोलना नहीं चाहिए हमने तो आपका सेवा किया। अरे क्या सेवा किया? भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया, तभी जाकर आपने सेवा किया और उसका फायदा तो आप ही को हुआ ना। भगवान ने आपको पुण्य दिया, तो दूसरों का सेवा करके आपने कौन सा एहसान कर दिया? ये सब हमको सिखाते हैं यहां पर हमारे शास्त्र। उनको देना था दान, गौओं का दान उनको, तो वो ऐसे खड़ा हो सकते थे, जाके अपने आसन पर बैठ जाते, आओ भाई एक एक करके लोग, गाय दान दे रहा हूं मैं, गाय दान में दे रहा हूं, ऐसा भी तो सोच सकते थे। लेकिन नहीं, जिसको दान देना था उनको दंडवत प्रणाम किया
कि धन्य भाग मेरे कि आप जैसे संत लोग मेरे द्वार में आए और मुझे दान देने का मौका मिल रहा है। अधिक से अधिक उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया। ये होता है। दान देने से पहले उन सब विप्रों की पूजा भी की, सबकी पूजा की, उनके चरण धोए, उनको माला पहनाया, उनको पुष्प दान दिया और उनको उत्तम आसन दिए। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई। और वशिष्ठ जी ने तब तक 4 लाख गौओं का इंतजाम कर दिया था। वो आ गई 4 लाख गाय, और सब सोने की गहनों से सजी हुई गायें थी। सब अच्छे स्वभाव वाली थी, सुंदर थी, स्वस्थ थी, खूब दूध देती। और महाराज दशरथ एकदम अंदर से प्रसन्न होकर दान देने के लिए आगे आए और उन्होंने विप्रो को वो गायें दान दी। यहां पर विप्र लोग जो है ना, वो सूक्ष्म तरीके से समाज की रक्षा करते हैं। राजा तो प्रजा की स्थूल रूप से रक्षा करता है कि किसी को कोई तकलीफ है तो पैसे दे दिया, किसी को कोई तकलीफ है तो राजा क्या करता है? क्या अंतर है राजा और साधु संतों में? राजा दान कैसी सहायता करता है? दान ले लो, किसी को कोई समस्या हुई तो डॉक्टर को दिखा दिया, हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करा दिया, समाज सेवा बाहर से करता है। लेकिन हमारे साधु संत लोग क्या करते हैं? ज्ञान देकर ये काम करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, उनका अच्छा करते हैं, उनको सन्मार्ग दिखाते हैं, अच्छे मार्ग में चलो। आध्यात्मिक विकास में वो सहायक होते हैं, उनका आध्यात्मिक विकास करते हैं। एक आदमी अगर समाज सेवा करने जाए, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत धन है उसके पास, कितना समाज सेवा कर लेगा बताइए? कितना धन है? दुनिया का भला है वो नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट में 4 हॉस्पिटल वो खोल सकता है, या फिर 2-4 डिस्ट्रिक्ट में और खोल सकता है, और भी ज्यादा पैसा हो तो और पूरे देश में कर सकता है। एक आदमी कितना कर सकता है? लेकिन अगर आपने यहां पर लोगों को तैयार कर दिया उसको ज्ञान देकर, तो यहां पर कितने लोग तैयार हो जाएंगे जो ये काम करेंगे। और जब लोग अच्छे हो जाएंगे, लोग सन्मार्ग पर चलेंगे, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत होगी? बहुत कम जरूरत होगी उसकी। तो यह हुआ सूक्ष्म तरीके से साधु संत लोग सहायता करते हैं, अच्छी बातें बताकर, सन्मार्ग पर चलाकर, लोगों को परिवर्तित करके, उनको ज्ञान देकर। ज्ञान महान है। जो चीजें सूक्ष्म तरीके से हो उसका जो प्रभाव है दूर दूर तक पड़ता है। स्थूल चीजों का प्रभाव दूर दूर तक नहीं पड़ेगा, सूक्ष्म चीजों का प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है। एक ऐसे ही किसी ने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर एक वाक्य लिखा था। वो उसने बताया कि भाई एक गरीब व्यक्ति था वो, और उसके सामने एक अमीर व्यक्ति रहता था, तो बहुत दान उन देता था, गरीबों की सहायता करता था। तो वो रोज जाता था उसके पास, और क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहता था तो वहाँ लोग मछली उछली खाते हैं, तो मछली उछली सब दान में दे देता था। और रोज जाता था, रोज खाना लेने जाता था। अब रोज रोज खाना लेने जा रहा है, रोज रोज खाना खत्म हो गया, और वो राजा की तरह तो रोज दान देता था। लेकिन इसकी समस्या तो नहीं सुलझी, रोज वो भीख मांगने जाता था वही। तो एक दिन कोई विद्वान आया, एक ज्ञानी उस जगह पर आया, और उसने ना देखा कि भैया यहां पर ना ये जो गरीब लोग हैं ना, इसको ना मछली यहां पर बहुत है सागर में, गरीब लोगों को क्या चाहिए कि इनको ना कुछ नावें दे दो, इनको कुछ सिखा दो कैसे मछली पकड़ना है, तो उनकी समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। उसने ज्ञान दे दिया उसको, देखो तुम ऐसे जाकर ऐसे मछली पकड़ लो। उसके बाद से उसने मांगना बंद कर दिया। क्यों? आत्मनिर्भर हो गया, मछली पकड़ रहा था खुद ही। ज्ञान देकर उसका जीवन बदल दिया, मछली पकड़ना सिखा दिया।
इसलिए कौन बड़े हुए? जिसने ज्ञान दिया वो बड़ा हुआ, क्योंकि ना उसने उसको आत्मनिर्भर बना दिया, बार बार उसको अब मांगने की जरूरत नहीं रही। इसलिए राजा से बड़ा कौन होता है? साधु संत जो ज्ञान देते हैं, वो लोगों को खड़ा कर देते हैं, आत्मनिर्भर बना देते हैं। राजा तो रोज रोज सहायता करेगा, वो एक बार सहायता करके उसका उद्धार कर देते, तार देते हैं उसको। इसलिए राजा का क्या कर्तव्य हमारे शास्त्रों में बनाया गया है कि वो साधु संतों का भी सम्मान करे, झुके उनके सामने। इसलिए देखिए जितने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, प्रधानमंत्री है, कोई भी हो, वो जब हमारे गुरुओं के पास जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। जितना बड़ा मिनिस्टर हो, शंकराचार्य जी के पास जाएगा तो नीचे बैठेगा और झुक के उसको प्रणाम करेगा। ऐसी महिमा है। और हमारे यहां तो वस्त्र देख के ही लोग बड़ा सम्मान दे देते हैं। अगर गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, आजकल तो उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी आप उत्तर काशी, उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश की गांव में चले जाएंगे, वहां आपको ना पैसे की जरूरत नहीं है। वो अगर अंदर से वो संत नहीं भी है ना, तो गेरुआ वस्त्र में है तो उसको खाना मिल जाता है। चिंता नहीं करनी पड़ती, खाने के लिए कोई चिंता नहीं, भीख भी नहीं मांगना पड़ता, मिल जाता है। कहीं ना कहीं भंडारा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ लगा हुआ है, इसलिए बहुत सम्मान है इस वस्त्र का। इसलिए राजा का, मंत्रियों का ये कर्तव्य है कि वो विप्रो का सम्मान करे, जिससे विप्रो की महिमा समझकर अन्य लोग भी ये देखे कि राजा भी उसके सामने झुक रहा है, जरूर कोई बात है, उनका उपदेश वो मानेंगे। तो महाराज दशरथ ने विप्रो के आगे हाथ जोड़कर विनती भी की कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा सब कार्य बड़ा सुंदर प्रकार से हो गया। देखो राजा दशरथ लेते ही नहीं कहीं कि उन्होंने कुछ किया, वो विप्र आए दान लेने वाले बोले देखो आए सब आपके आशीर्वाद से हुआ प्रभु, मेरा तो कुछ नहीं है, हम सब कृतार्थ हैं, बहुत प्रसन्न हैं। लहेहु आज जग जीवन लाहु, जीवन में व्यक्ति जो कुछ प्राप्त कर सकता है वो सब आज हमें प्राप्त हो गया। महाराज दशरथ धर्म के मार्ग पर चले तो उन्हें यह फल प्राप्त हुआ, और धर्म का मार्ग विप्रो के द्वारा ही जानने में आता है, साधु संतों के द्वारा ही पता चलता है कि धर्म का क्या मार्ग है। पाई असीस महिषु आनंदा, सब विप्रो ने फिर महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि आप धर्म के पालन करने वाले हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्म सदा आपको आनंदित करता रहे, धर्म सदा आपकी रक्षा करे। महाराज दशरथ ये आशीर्वाद सुनकर बहुत खुश हुए। उसके बाद महाराज दशरथ ने याचकों के समूह को बुलवा लिया। दान के 3 अधिकारी होते हैं और उनमें सबसे प्रथम स्थान साधु संतों का है, विप्रो का है। इन लोगों को तो सात्विक भोजन चाहिए ना, तो राजा ने उनको क्या दान में दिया? गौ दान में दिया। गौ जाएगी, गौ से दूध आता है, सात्विक भोजन है, तो सात्विक भोजन उनका हो, इसलिए गाय दान में दिया साधु संतों को। शेष जो और दान लेने के अधिकारी लोग हैं, जैसे वंदी आदि लोग हैं, जो भिक्षुक लोग हैं, उनको क्या दिया उन्होंने? स्वर्ण दिया, सोना दिया, वस्त्र दिया, आदि वस्तुएं उन्होंने दान में दे दी। मणिया दिया, घोड़े हाथी दिया, रथ दिया, जो चाहा उसकी रुचि के अनुसार तुमको क्या चाहिए चले ले जाओ, सब दान में दे दिया। जो आया था सब दे दिया, ले जाओ। याचकों के समूह के साथ मागध, सूत, वंदीगण भी थे। वे सब गुणगान करते हुए, वंशावली गाते हुए, भिक्षुक लोग महाराज दशरथ की जय जयकार करते हुए बोलते हुए चले जा रहे हैं, जय हो दशरथ जी की जय हो। एहि विधि राम बिहाह उछाहु। इस प्रकार भगवान श्री राम जी के विवाह में जो आनंद हुआ उसका वर्णन सहस्त्र मुख वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं। तो भला मैं एक मुख से इसका वर्णन कैसे करूं, कैसे संभव है? महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके चरणों में बार बार सिर नवाते हैं, बार बार। साधु संतों को, गुरुओं को बार बार जहां मौका मिले प्रणाम करते रहो। वे कहते हैं कि यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। हे मुनिराज, हमें यह सब सुख जो आज प्राप्त हुआ है वो सब आपकी कृपा दृष्टि का परिणाम है। हमारे चारों पुत्रों का विवाह हो गया है, राजा जनक जी से हमारा संबंध हो गया। वाह, आनंद ही आनंद।
नंदति 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 एव। ऐसा आनंद भगवान की लीला में ही मिल सकता है, भगवान की अवतार में ही मिल सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।